Hey everyone, welcome back to my channel. I am Farah Asif from Farah Asif Official. देखते हैं आपके रिश्ते का प्रेजेंट, पास्ट और इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो सिचुएशन और बातें रेजोनेट करे वो रखिएगा, अदरवाइज आप उसको जाने दीजिएगा। जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले जैक से हम देखेंगे इमीडिएट, पास्ट एंड प्रेजेंट। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे रेजोनेट करे तो ही आप इमीडिएट फ्यूचर पे जाइएगा, अदरवाइज स्किप दिस वीडियो। ठीक है एंजल्स? ओके ओके, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। ओके, ओह अगेन, ओके, शुरू करते हैं रीडिंग। पॉजिटिविटी के लिए अपने पर्सन का नाम, अपना अल्फ़ाबेट, इनिशियल अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं। एंड अगर ब्यूटीफुल एनर्जीज आए तो आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रेड ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं क्या इमीडिएट पास्ट क्या है आपके रिश्ते का। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये 3 कार्ड, ओके नाइस। ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी पास्ट अच्छा रहा है आप लोगों का। ठीक है, इमीडिएट पास्ट में कोई तकलीफ़ नहीं थी, आप दोनों में अच्छा खासा प्यार था, मोहब्बत थी, रिस्पेक्ट थी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लग ही नहीं रहा था कभी भी ऐसा दिन आएगा जैसा आज चल रहा है। सेपरेशन है, जैसे दूरियां आ गई हैं आप में। कभी आपने ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा पॉसिबल होगा। कई लोगों तो इतना इतना यकीन था कि आपको पार्टनर पे कि बस कि कुछ भी हो जाए, हम यानी आप दोनों अकेले अलग नहीं होंगे। इमीडिएट पास्ट पे इस हद तक बिलीव रह चुका है, कुछ लोगों का ऐसा पास्ट आ चुका है। ठीक है, बातचीत अच्छी खासी हो रही थी कुछ लोगों के पास में, सब कुछ सही था कुछ लोगों के लिए, मगर कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जो चीज़ छुपी थी आपकी। कुछ चीज़ें आपके सामने आई जिसके बाद आपको लोगों को झटका लगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि कोई किसी से बहुत मोहब्बत करता हो या करती हो, उसे ना पता होगा या किसी से मोहब्बत करता हो या करती है, वो ऑलरेडी मैरिड निकले, उसके बच्चे निकले, या कोई हिडन अफेयर निकले, या कुछ चीज़ छुपाई गई है आपके साथ होती हुई। जैसे किसी ने कहीं जाके से चोरी छुपी इंगेजमेंट कर ली या बात कर ली, अचानक अफेयर हो गया, नज़र आ गया आपके सामने। कहीं ना कहीं आप ऐसा रहा है, सडनली आपको पता लगा है कि देयर इज़ समवन इन्वॉल्व इन योर पास्ट सिचुएशन। ठीक है, ये इंसिडेंट कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जिनके साथ हुआ हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कंफ्यूज हैं कि क्या लिया जाए। आप बिकॉज आप दूर भी नहीं रह पा रहे और आप साथ पा भी नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कि भाई मेरी खुशियों को एक झटके में नज़र लग गई। ठीक है ना, ये मुझे कुछ लोगों के साथ लग रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन हम देख लें ज़रा। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है जो बताएगा। ओके, अच्छा, ओके। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है। इस पैशनेट डिटैचमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, टॉक्सिसिटी, करियर लॉस भी हुआ है, या तो आपके करियर में नुकसान हुआ है या उनके कार्मिक सिचुएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बिकॉज दिस एनर्जी आपके माइंड में चल रहा था। लेकिन अभी भी आप उनसे डिस्टेंस में नहीं आ पा रहे हैं कि मेरे पार्टनर अगर मेरे पास डिस्टेंस में किसी भी रीज़न की वजह से, XYZ जो भी हो सकता है, अगर हमारा बॉन्ड हो सकता है स्ट्रॉन्ग, अगर मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सेपरेशन के बावजूद अगर आप नहीं भूल पा रहे हैं उनको या नहीं भूल पा रही, आपका वो माइंड और ऐसा चाहता है कि कोई जेस्चर दे दें, बात कर लें। प्रेजेंट सिचुएशन में जिन्होंने बात करना शुरू भी प्रेजेंट में शुरू कर दिया, या उनकी तरफ से पहल हुई है या आपकी तरफ से पहल हुई है, बात करना शुरू हो गया। कुछ लोगों के दिल में अभी भी ये डर है कि पता नहीं हमारी फेवर में आएंगी भी या नहीं, और ये चीज़ दोबारा कि हमारी शादी होगी या नहीं हो जाएगी। बिकॉज बातचीत तो नज़र आ रही है हल्की फुल्की होती भी है, मगर अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ने फिर ऐसा ना हो जाए जिसका आपको डर है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट में कुछ कांटेक्ट में है, कुछ लोग नहीं हैं। जो लोग कांटेक्ट में है वो फेयर में है, जो नो कांटेक्ट में है वो डिस्प्यूट में है, वो प्रेयर्स कर रहे हैं। जो कांटेक्ट में है एक डर है कि कहीं मैं अपने पार्टनर से दूर ना हो जाऊं, कहीं वो मुझे फिर से धोखा ना दे दे, छोड़ ना दे।
कुछ लोग की एनर्जीज में ऐसा नज़र आया कि बातचीत अच्छे से हो रही है, एक दूसरे का ख्याल भी रखा जा रहा है, चीज़ें भी लेना देना हो रहा है, घूमना फिरना भी हो रहा है, मगर इनसिक्योरिटी है, शक चल रहा है, या मैरिड लाइफ में इनसिक्योरिटी है कि फिर से वही चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिसका आपको डर है, ठीक है। अगर आपसी एनर्जी अभी जो मैंने आपसे बताई है अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ही आप इमीडिएट फ्यूचर को देखिएगा। अगर कोई ऐसा है जिसे पास प्रेजेंट रेजोनेट नहीं किया तो वो इसी को यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है, एंजल्स गाइड कीजिए, इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, पी फ्लिप कर चुका है, मैं दे रही हूँ, 2 कार्ड और चाहिए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। सफरिंग की एनर्जी आई है, मुझे 9 दिन 9 घंटे 9 मिनट की एनर्जी नज़र आ रही है। जब भी आपके सामने आएगा उस दिन, जब भी आपके सामने है, बिकॉज ये टाइमलेस है, तो मैक्सिमम 9 दिन और मिनिमम 9 मिनट और 9 आवर की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। पॉजिटिव एनर्जीज कम है, मैं आपको बता दूँ, वार्निंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को डर से ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज डिवाइन बहुत आया है। और ओके अगर आपके पार्टनर कांटेक्ट में है, इमीडिएट फ्यूचर में आप थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टेंस बना सकते हैं, भले ब्लॉक ना करें, आपको बातचीत कम होगी और थ्रोट चक्र जो है बिल्कुल कहीं बातचीत भी बंद हो सकती है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उन्हें ऐसी खबर मिल सकती है आपके पार्टनर बीमार हैं या दुखी हैं, या उनकी लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है या उनकी वजह से उनको मेंटली डिस्टर्ब करके रखा हुआ, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके पार्टनर को किसी सफरिंग से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में इशूज़ चल रहे हैं, राइट। ये चीज़ आपको पता चलता है इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट होते हुए भी जो चांसेस नहीं नज़र आ रहे, बिकॉज स्पेशली यहाँ पर एम्ब्रेस 27 आवर 45 आवर्स की एनर्जी आ रही है। इस टाइम पीरियड तक आपको ज़्यादा चौंकाना, बिकॉज ये इमीडिएट फ्यूचर है, मैक्सिमम 9 डेज़, ठीक है। इस टाइम पीरियड में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों पर कहेंगे कि भाई मुझे बात नहीं करनी, मैं बाद में बात करूँगा, हम करते हैं, हम देखते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे, राइट। कहीं ना कहीं आपको सब्र रखने के लिए कहा जाएगा। ये टेम्प्रेरी एनर्जी है क्योंकि शिफ्ट हो जाएगी, और अगर कुछ चीज़ें ख़त्म भी होती हुई मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप इस चीज़ के भंवर में फंस जाएंगे तो आपकी धैर्य टूट जाएगी। पेशेंस एंड प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई वुड हाईली, बातचीत हो या ना हो, अगर उनका मूड ख़राब है तो आपको ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रहे, तो आप ज़्यादा कन्वर्जेशन नहीं कर रहे, उनको आपको गुस्सा नहीं करना है, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपके ख़िलाफ़ कर दिया है उनको। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपसे प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट अगर सिचुएशन मैच करी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड फ्यूचर को देखते हुए यू विल गेट अ प्राइवेट रीड, जिससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो नेम गाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं जनरली कहूँगी कि जी छोड़ दीजिए और आपने छोड़ दिया, फिर आप कहोगे मैम मैंने आपके कहने पे छोड़ दिया था, नहीं मैम ये नहीं कहती। मैम कहती हैं छोड़ें तब जब मैं आपको प्राइवेट में बोलूँ कि इस बंदे को छोड़ दें, क्योंकि हमें थाउजेंड्स में लोग देखेंगे, हंड्रेड्स में लोग देखेंगे, हर इंसान की 4 मैसेजेस मिल सकते हैं, रीडिंग में 3 मिल सकते हैं, या कुछ लोग कहेंगे 100% मिल सकता है, लेकिन जो नेम के साथ आपकी रीडिंग होगी उस जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं लव मैसेजेस अगर कोई है आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए। 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, इंगेजमेंट, ठीक है, और थर्ड पार्टी के लिए पैशन। आपके लिए सोच रहे हैं लेकिन पैशनेट उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। इंगेजमेंट की चीज़ें, लेकिन मुझे चीज़ें नज़र, जो बिखरी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं इंगेजमेंट कार्ड पे, ठीक है। ये हो सकता है अगर आपकी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हो, और अगर आपको नेगेटिव दे रहे हैं तो फिर ये चीज़ ख़त्म भी हो सकती है। और हिडन इंगेजमेंट्स का भी इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड। तो वो देखते हैं कि पर्सनल में क्या इशू आएगा और कब तक ये सॉल्व होगा। 0368336898 इट्स द नंबर। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे अपना नंबर प्राइवेट रीड पेड जो है आप बुक करवा सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।